Hello guys, in this video we are discussing a general rule, a general method for finding particular integral of linear homogeneous equation with constant coefficients. ठीक है, तो ये जनरल रूल है. ठीक है, तो ये हमेशा लग सकता है ये. तो लेट द गिवन इक्वेशन in symbolic form be f d dash z is equal to fx y. ठीक है, where f d dash is a homogeneous function of degree n in d and d dash. तो हमारा पहला क्या होगा, फैक्टराइज करेंगे एफ डी डी डैश को इनटू लीनियर फैक्टर्स. ठीक है, तो दिस इज हमारा पहला स्टेप है. वी विल फैक्टराइज एफ डी डी डैश इनटू लीनियर फैक्टर्स. दैट इज एफ डी डी डैश इज इक्वल टू, मान लो कि एफ डी डी डैश जो वो लीनियर होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री एन का, उस पर एन, तो इसको हम एन लीनियर फैक्टर्स पे फैक्टर तोड़ेंगे. ठीक है, डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस में एम टू डी डैश, ऐसे ऐसे करते करते डी माइनस में एम एन डी डैश, वेयर एम वन एम टू एम एन आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो आपको पता है हमारा पी आई क्या होता है, 1 में एफ डी डी डैश एफ एक्स वाई. ठीक है, एफ डी डी डैश आपका क्या है, ये डी माइनस में एम वन डी डैश, डी माइनस में एम टू डी डैश, ऐसे ऐसे करते करते अप टू डी माइनस एम एन डी डैश. ठीक है, इंटू एफ एक्स वाई. ठीक, दिस विल बी पी आई. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे. ठीक है, टू इवेल्युएट पी आई. ठीक है, पी आई निकालने के लिए we will use these two formulas, फार्मूला 1 f1 और ये वाला फार्मूला 2 f2 से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, रिपीटेडली हम यूज करेंगे. ठीक है, और देखेंगे पहले. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या, इस पे ध्यान देते हैं. अगर ध्यान दोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये फॉर्मूला. इसका प्रूफ अपकमिंग लेक्चर में करेंगे हम. 1 में डी माइनस एम डी डैश. ठीक है, एफ एक्स वाई ये कंप्यूट करना होता है. दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एफ, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है. ठीक है, तो y की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे, c माइनस एम एक्स. ठीक है, y की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे c माइनस एम एक्स. ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है ना, f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. अभी x का ही फंक्शन बनेगा, तो y की जगह जहाँ जहाँ होगा हम c माइनस एम एक्स सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ x हो जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, फिर इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब y c माइनस एम एक्स है, तो यहाँ से c क्या हो जाएगा आपका y प्लस एम एक्स. c को हम y प्लस एम एक्स सब्सटीट्यूट कर लेंगे, विच आफ्टर इंटीग्रेशन द कॉन्स्टेंट c मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई y प्लस एम एक्स सिंस पी आई डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, हमने y को किससे रिप्लेस किया है, यहाँ पे c माइनस एम एक्स से, और नीचे जो फैक्टर है वो क्या है, d माइनस एम डी डैश है. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, d को c से रिप्लेस कर दिया और d डैश को x से रिप्लेस कर दिया, तो c माइनस एम एक्स से रिप्लेस कर दिया y को. फिर c जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y प्लस एम एक्स. ठीक है, समझ में आया. एक को बार लिख देते हैं हम इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस फॉर्मूले को दोबारा 1 में d माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई. ये क्या होगा आपका, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कोमा में y को रिप्लेस कर दोगे, नीचे देखो d माइनस एम डी डैश है, तो c माइनस एम एक्स से रिप्लेस कर दोगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो y को रिप्लेस करोगे c माइनस एम एक्स से, ये फैक्टर देख के. ठीक है, ये फैक्टर d माइनस एम डी डैश है, तो y को रिप्लेस करोगे c माइनस एम एक्स से, और c क्या हो जाएगा आपका, फिर c हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो y प्लस एम एक्स, ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे d की जगह d माइनस एम डी डैश की जगह d प्लस एम डी डैश होता, तो क्या आएगा, कुछ नहीं है, हम
एम की जगह माइनस एम से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा सी प्लस एम एक्स, एम की जगह माइनस एम से रिप्लेस कर दिया, सी हो जाएगा वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। इसको याद करने का भी मैं तरीका बताता हूँ। 1 में डी प्लस एम डी डैश एफ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉमा वाई को रिप्लेस कर दोगे, नीचे क्या है डी प्लस एम डी डैश है, तो वाई को रिप्लेस कर दोगे सी प्लस एम एक्स से, फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड c इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है तो c क्या आएगा, y माइनस एम एक्स आएगा, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, c क्या आएगा आपका y माइनस में एम एक्स, ठीक है। ये जो m है ना, एक बार एक को प्रैक्टिस करा के देख लेते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ है 1 में d माइनस टू डी डैश, ठीक है, m की वैल्यू 2, d माइनस एम डी डैश, एफ एक्स वाई आपका मान लो कि एक्स वाई प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y को रिप्लेस कर दोगे आप c माइनस टू एक्स से, ठीक है। d माइनस टू डी डैश है तो y क्या हो जाएगा आपका c माइनस टू एक्स, तो x c माइनस टू एक्स प्लस में साइन एक्स फिर डी एक्स, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जो जहाँ जहाँ c आ रहा होगा तो उसको आप रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है d माइनस माइनस में, तो y प्लस एम एक्स होगा, m की वैल्यू 2 है तो y प्लस टू एक्स से रिप्लेस करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल जब प्लस होता तो यहाँ पे होता है आपका d प्लस 5d डैश, मान लो सेम है आपका एक्स वाई प्लस साइन एक्स, एक्स वाई तो सेम ही ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, y को रिप्लेस कर दोगे, नीचे क्या है d प्लस 5d डैश है तो y को रिप्लेस करोगे d को c से, d डैश को m से, तो c प्लस 5m, y क्या हो गया आपका c प्लस 5m प्लस में साइन एक्स फिर dx, ठीक है। आफ्टर इंटीग्रेशन जो c होगा उसको रिप्लेस करोगे आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है तो y माइनस एम एक्स से, ठीक है। यहाँ प्लस दिख रहा है तो c को रिप्लेस करोगे y माइनस एम एक्स, एम की वैल्यू क्या है d प्लस एम डी डैश, m की वैल्यू है 5x, समझ में आया। यहाँ पे माइनस था तो c को बाद में रिप्लेस करोगे आप, माइनस है तो y प्लस एम एक्स से, m क्या है d माइनस एम डी डैश में, ये m है 2, माइनस 2 नहीं है, ठीक है। d माइनस में m डी डैश है तो m जो है वो माइनस के बाद जो लिखा हुआ d माइनस एम डी डैश, तो m इधर 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ d प्लस एम डी डैश, तो m यहाँ पे क्या प्लस 5 है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये हमने देख लिया, अब क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस टू डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जहाँ आपको दिख रहा है ये होमोजीनियस पीडी है, होमोजीनियस लीनियर पीडी है ऑर्डर 2, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई तो नहीं है जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ जनरल रूल लगेगा, फिर तो जनरल रूल लगा सकते हैं, तो जनरल रूल तो हमेशा लग जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस पे 2d डैश का स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर माइनस में 3d डैश प्लस डी डैश, ठीक है। ये नहीं लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, माइनस में 2d डैश प्लस डी डैश, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा देखो, और माइनस 2d डैश का स्क्वायर, ठीक है। हमने जो मिडिल टर्म थी माइनस डी डैश उसको स्प्लिट कर दिया है माइनस 2d डैश प्लस डी डैश में, ठीक है।
इसका जो प्रोडक्ट करोगे वो क्या आ जाएगा आपका -2d² d'², ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया, -d को ऐसे स्प्लिट किया, -2d' प्लस dd', ठीक है। इनका जो सम है वो यही है, -dd' और प्रोडक्ट क्या है -2d² d'², -2d'², तो कॉमन निकल जाएगा ना। अब देखो, अब यहाँ से d कॉमन निकाल दो, ये d² माइनस में 2d' हो गया, ठीक है। प्लस में यहाँ से अब d' कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से d माइनस में 2d' हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका d प्लस d', d माइनस में 2d'। तो जो आपका ये था ना d² f d d² माइनस में d' माइनस में 2d' का स्क्वायर, ये आपका आ गया d प्लस d' d माइनस में 2d'। और fxy आपका क्या है, ये है, ठीक है। दिस इज योर fxy, y+1 e⁻x, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा आपका 1 में d प्लस d' d माइनस में 2d' fxy क्या है आपका y+1 e⁻x, ठीक है। यहाँ से आपका पी क्या हो गया 1 में d प्लस d', 1 में d माइनस 2d' y+1 e⁻x, ठीक है। तो पी निकालना आपको, तो 1 में d प्लस d', अब ये फॉर्म देख रहे हो 1 में d माइनस md' है, तो y को रिप्लेस कर दोगे c माइनस 2x से, ठीक है। c d को c कर दिया, d' को x कर दिया, तो c माइनस 2x से रिप्लेस करोगे आप y को, इंटीग्रेशन ऑफ c माइनस 2x प्लस 1 e⁻x dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 में d प्लस d', अब ये इंटीग्रल निकालना है आपको, आपको आता होगा, ठीक है। तो e⁻x, इसको एज इट इज लिखा c माइनस 2x प्लस 1 माइनस में इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा 1 में d प्लस d' e⁻x c माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो +3, ठीक है। अब आपका ये आ गया, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सी को किससे रिप्लेस करना है वो भी देखते हैं, चलो ये लिखा सी को किससे रिप्लेस करोगे, अब आप सी को रिप्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है ना, डी माइनस md', तो सी क्या हो जाएगा आपका y+mx, y+m की वैल्यू d माइनस md' में m क्या है आपका 2 है, तो सी को रिप्लेस करोगे आप y+2x से, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका y+2x माइनस 2x, तो y+3 बचेगा, ठीक है। और आपका क्या है d माइनस में d प्लस d' ये भी, ये फैक्टर और लीनियर, फिर d प्लस में md' है ये, ठीक है। तो ये क्या आपका d प्लस md' है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x, y को रिप्लेस करोगे आप c प्लस mx से, ठीक है। c प्लस x से रिप्लेस करोगे y को dx, तो ये इंटीग्रल निकालना है आपको, ये हो जाएगा e⁻x c प्लस x प्लस 3 माइनस में इसका डिफरेंशिएशन c का 0 और 3 का 0 x का 1,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स सी प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, अब सी को किससे रिप्लेस करोगे आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, प्लस है, तो y माइनस एम एक्स है, d प्लस एम डी डैश, m की वैल्यू 1 है, तो c को रिप्लेस करोगे आप y माइनस एक्स से, ये y प्लस टू आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो y है। कुछ एक्स्ट्रा ही आ गया। ठीक है, सही है वो। हुआ क्या, क्वेश्चन को लिखने में गलती, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस में टू डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वाई माइनस वन है। ठीक है, क्वेश्चन में बुक में क्या है, यहाँ पे वाई माइनस लिखा हुआ है, तब इसका आंसर आएगा वाई की पावर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी मैंने। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई है। अगर आप यहाँ पे माइनस लेके चलोगे ना प्लस की जगह, वाई माइनस वन ई टू द पावर एक्स, तो आपका वाई ई की पावर एक्स आएगा। ठीक है, ये आप खुद से कैलकुलेट करना, ये आंसर सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मॉडिफाई कर लेना। क्या मॉडिफिकेशन करनी है आपको, वाई प्लस वन की जगह यहाँ पे वाई माइनस वन कर देना है। ठीक है, ठीक है, ई की पावर एक्स ये ले लेना है, तो आपका पी आई आ जाएगा इस केस में वाई ई की पावर एक्स। ठीक है, इस केस में यहाँ पे प्लस है तो फिर ठीक आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक ही आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी मेथड पे बेस्ड। तो ये सॉल्व डी स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू टू कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई। तो एफ डी डी डैश को आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डी प्लस डी डैश का स्क्वायर ही है, तो मतलब कि डी प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश रिपीटेड फैक्टर आ रहा है ये। ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन अपॉन में डी प्लस डी डैश। ठीक है, फिर वन अपॉन में डी प्लस डी डैश एफ एक्स वाई जिस टू कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, एफ एक्स वाई क्या आपका टू कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई। नीचे आते हैं, ये इज इक्वल टू वन अपॉन में डी प्लस डी डैश, इंटीग्रल हो जाएगा आपका, y को आप रिप्लेस कर दोगे c प्लस एक्स से, टू कॉस सी प्लस एक्स माइनस एक्स साइन सी प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा वन अपॉन में टी प्लस डी डैश, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या साइन एक्स होता है, तो टू साइन सी प्लस एक्स माइनस में इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन, तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में कॉस सी प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, माइनस में कॉस का इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में साइन सी प्लस एक्स। ये आपका आ गया वन अपॉन में डी प्लस डी डैश टू साइन सी प्लस एक्स, माइनस एक्स कॉस सी प्लस एक्स, एक माइनस इधर है तो प्लस एक्स कॉस सी प्लस एक्स। ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, और एक माइनस इधर है तो माइनस साइन सी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसे, तो आपको मिलेगा वन अपॉन में डी प्लस डी डैश टू साइन सी प्लस एक्स माइनस साइन सी प्लस एक्स, तो ये हो गया साइन सी प्लस एक्स प्लस में एक्स कॉस सी प्लस एक्स।
अब आपका क्या था यहाँ पे डी प्लस डी डैश था ना, डी प्लस एम डी डैश था, तो सी को रिप्लेस करोगे आप वाई माइनस एम एक्स से, एम वन है आपका तो वाई माइनस एक्स से, सी को रिप्लेस करोगे आप वाई माइनस एक्स से, तो सी को अगर आप रिप्लेस करोगे वाई माइनस एक्स से और प्लस एक्स और है तो आपको साइन वाई मिलेगा, प्लस में एक्स कोस वाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ सी प्लस एक्स है, इधर भी सी प्लस एक्स है, तो यहाँ साइन वाई मिला तो यहाँ पे भी वाई मिलेगा। ठीक है, साइन वाई प्लस एक्स कोस वाई। अब दोबारा से इसको इंटीग्रेट करोगे आप, साइन वाई को रिप्लेस कर दोगे सी प्लस एक्स से। ठीक है, डी को सी, डी डैश को एक्स, सी प्लस एक्स से, प्लस में एक्स को सी प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस में कॉस सी प्लस एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये क्या होगा आपका एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन सी प्लस एक्स, माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में साइन, वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में कॉस सी प्लस एक्स। तो ये दिख रहा है आपको, ये माइनस कॉस सी प्लस एक्स है, ये प्लस कॉस सी प्लस एक्स है, तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो आपको खाली मिलेगा एक्स साइन सी प्लस एक्स। और आपका यहाँ पे डी प्लस डी डैश था ना, तो आप सी को रिप्लेस करोगे वाई माइनस एम एक्स से, डी प्लस एम डी डैश है, एम की वैल्यू 1 है, तो सी माइनस एम एक्स मतलब सी माइनस एक्स से। ठीक है, वाई सी को रिप्लेस करोगे आप वाई माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा आपका पी आई। ठीक है, यही हमारा आंसर था, एक्स साइन वाई, ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पी आई एक्स साइन वाई। ये तो मैच कर गया, ये ठीक है। मतलब एक और क्वेश्चन है सिमिलर है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश, एफ डी डी डैश क्या आपका डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस में 3 डी डी डैश माइनस में 2 डी डी डैश। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 3 डी डी डैश इंटू माइनस 2 डी डी डैश, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका माइनस 6 डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर। ठीक है, सम क्या आ रहा है आपका डी डी डैश ही आ रहा है, 3 डी डी डैश माइनस 2 डी डैश, तो आपने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 3 डी डी डैश माइनस 2 डी डैश में। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो डी, तो डी प्लस 3 डी डैश, फिर यहाँ से माइनस 2 डी डैश कॉमन निकाल सकते हो, तो ये डी प्लस में 3 डी डैश, माइनस 2 डी डी डैश माइनस में 6 डी डैश का स्क्वायर। यहाँ से ये फैक्टराइज हो गया आपका लीनियर फैक्टर में डी माइनस 2 डी डैश और डी प्लस 3 डी डैश। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है वाई कॉस एक्स है, आपका एफ एक्स वाई। फिर निकाल लेते हैं इसको भी, तो पी आई क्या हो गया आपका 1 अपॉन में डी माइनस में 2 डी डैश 1 अपॉन में डी प्लस 3 डी डैश, और एफ एक्स वाई क्या वाई कॉस एक्स है। ठीक है, एफ एक्स वाई आपका ये वाई कॉस वाई एक्स। ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, वाई को रिप्लेस कर दोगे सी प्लस 3 एक्स से। ठीक है, प्लस है तो वाई को रिप्लेस करोगे सी प्लस 3 एक्स से, कोसाइन एक्स एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको एज इट इज रखा, cos एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस सी प्लस 3 एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, सॉरी सी प्लस 3 एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कोसाइन एक्स। ठीक है,
यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1/d-2d c प्लस 3x sin x प्लस 3 cosine x। ठीक, यहाँ पे फैक्टर क्या था, d प्लस 3d था, तो आप c को रिप्लेस करोगे y माइनस एम एक्स से। m क्या है आपका 3 है, ठीक है, d प्लस एम डी डैश है, तो y को c को रिप्लेस करोगे y माइनस एम एक्स से, m क्या 3, तो y माइनस 3x से c को रिप्लेस करोगे, तो c को y माइनस 3x से रिप्लेस करोगे तो ये y साइन x प्लस 3 कोसाइन x बचेगा। ये फैक्टर आपका है 1/d-2d। तो आपको दोबारा से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, y को रिप्लेस करोगे c-2x से, ठीक है, d को c रखना है, d डैश को x रखना है, तो c-2x से, इसमें 3 कोसाइन x फिर dx, ठीक है, तो इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, अलग अलग स्प्लिट कर देना, पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम c-2x sin x का, तो c-2x इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस कोसाइन x, फिर माइनस में c-2x का डिफरेंशिएशन -2, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x इज माइनस sin x, और 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 sin x। तो ये आ गया आपका c-2x माइनस में कोसाइन x, ठीक है, यहाँ से एक माइनस है, एक ए माइनस +2, एक माइनस है, तो -2 sin x प्लस 3 sin x प्लस में sin x, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या था d-2d था, तो c को रिप्लेस करोगे आप y प्लस एम एक्स से, m की वैल्यू क्या है 2, तो y को रिप्लेस करोगे आप c प्लस 2x से, क्या सॉरी c को रिप्लेस करोगे आप y प्लस 2x से, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका d-2d है ना, तो c को रिप्लेस क्या करोगे y प्लस एम एक्स से, m क्या है आपका t माइनस एम डी डैश, एम की वैल्यू 2 है, तो y प्लस 2x से रिप्लेस करोगे c को, तो ये y प्लस 2x माइनस 2x कोसाइन x प्लस साइन x हो गया, ये कट गए, आपको बचा माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपका पी आई ये आ गया, ठीक है, माइनस वाई कोसाइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, यही पी आई था। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है खुद से, इसका पी आई ये आ जाएगा माइनस वाई साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ वाई कोसाइन एक्स है, यहाँ पे वाई साइन एक्स है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, पी आई निकालना, मैच करना अपने आंसर से, ये आना चाहिए पी आई आपका माइनस वाई साइन एक्स माइनस में कोसाइन एक्स, ठीक है, तो ये इसको हम जनरल रूल बोलते हैं, जनरल मेथड बोलते हैं फॉर सॉल्विंग linear homogeneous equation with constant coefficient. In this method we resolve f d d dash into linear factors, ठीक है, and then we apply these two rule, f1 this formula, two formula f1 and f2 repeatedly, ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है।